कक्षा 10 प्रश्नावली एक वैदिक गणित में से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए करना है, गुणा की प्रैक्टिस करनी है। गुणा का एक नंबर का क्वेश्चन मोस्ट है। तो इसमें आपको सबसे पहले उधर उत्तरीय का 147 और 28 का गुणा, फिर उसके बाद 588 512 का, उसके बाद में 842 और 858 का। ये दोनों गुणा आपको निखिलम और एकाधिकेन पूर्वेण से प्रैक्टिस करनी है, और ये उधर उत्तरीयक से पेज नंबर 5 पर। तो ये गुणा का क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है। गुणा के साथ में अगर गुणा नहीं आता है तो फिर यहाँ से ये वर्ग निकाल लें। तो इन 2 पेज पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ये 3 प्रश्न गुणा के करने हैं आपको, और ये वर्ग निकालना है। उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको पेज नंबर 7 पे क्यूब निकाल रखा है। क्यूब ज्ञात करना सीख लें। 497 का क्यूब 5वां उदाहरण है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी तक नहीं आया है, भाग देना ध्वजांक विधि से, इसके पूरे चांस हैं। तो आपको 2 नंबर के लिए सबसे पहले ध्वजांक की प्रैक्टिस करनी है, और ये 2-3 प्रश्न, ये प्रश्न क्यूब के करने हैं। ध्वजांक के लिए उदाहरण 13 से लेके आगे तक के ये उदाहरण है, इनसे अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न 1 नंबर का आता है वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ से आप, ये 2019 में आया हुआ है इस टाइप का, ये प्रश्न अच्छे से करें। ये सप्लीमेंट्री में आया हुआ है। यहाँ पे ए और बी की जगह संख्या चेंज हो सकती है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से देख लें आप। इसके जैसा ये है उदाहरण, यानी ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, 1-1 2-2 लाइन के हैं, 1 नंबर के हैं। और लास्ट में ये 3 प्रश्न ये हैं, 31, 32 और 33। ये भी मॉडल पेपर में 2018 में, 2019 में यहाँ से आए क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये उदाहरण हैं, ये उदाहरण इनकी प्रैक्टिस कर लें। अब है दूसरी प्रश्नावली में आपको 2.1 से पहले उदाहरण 2 और उदाहरण 3 करना है, और 2.1 का 5वां प्रश्न। अब यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है, यूक्लिड से HCF ज्ञात करो या नॉर्मली HCF ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आपको इनमें से किसी भी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन, जैसे इस प्रकार से कोई संख्या दे देंगे आपको, इसके अभाज्य गुणनखंड करो और इनकी घातों का योग बताना है। तो 1 नंबर में आपका ये छोटा सा ये गुणनखंड पूछा जा सकता है। वैसे 1 नंबर के लिए इसकी विविध प्रश्नावली करनी है, वो आपको जो आगे बताएंगे। 2.2 में आ जाओ। 2.2 में आपको चौथा और 5वां क्वेश्चन करना है ये। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है इस प्रश्नावली में, सबसे पहले ये प्रश्न जरूर करना है आपको। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ऐसा है, √2 का, 3 का और 5 का सबका एक जैसा पैटर्न है। तो आप चाहे √2 का याद कर लो, चाहे √3 का याद कर लो, इसको अच्छे से समझ के लिख के अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन अब की बार बोर्ड में आने के पूरे चांस हैं। तो √2, √3, √5 में से आप किसी एक का कर लीजिए। जैसे √3 का कर लो तो वो 2 और 5 का भी उसी प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में ये 2019 में आया हुआ है ये उदाहरण, और प्रश्न तीसरा, प्रश्नावली है 2.3, उसका तीसरा क्वेश्चन और इसी का तीसरा उदाहरण। इन दोनों में से किसी एक की प्रैक्टिस कर लें।
अब है वो 1 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से जैसे ये उदाहरण में समझा रखा है, यहाँ से समझ के आपको 2.4 में ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, 1 नंबर में इनके आने के पूरे चांस हैं इस पेज से। तो देखिए यहाँ पे विविध प्रश्नावली में से पीछे की प्रश्नावलियों से ये पहला प्रश्न, ये 2018 में आया हुआ है ये प्रश्न। यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न है, ये 2019 में आया हुआ है, ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। तो 2 पॉइंट जो विविध प्रश्नावली 2 है उसके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, जो कि पीछे से सभी प्रश्नावलियों के मिलके यहाँ आते हैं। तो आपको 1 नंबर के लिए विविध प्रश्नावली अच्छे से कर लेनी है, इसके 1 से लेके 12 तक के प्रश्न। जैसे ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। और 2 नंबर वाले के लिए एक तो आपका ये इसमें 15वां प्रश्न और 18वां, ये 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 15 और 18। तो प्रश्नावली 2 में आपको क्या आएगा, एक तो सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, और एक दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए कि कितने स्थानों तक जाके ये शांत होता है, और इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। जैसे ये प्रश्न है 6, इसको आप अच्छे से कर लें, इसके जैसा कोई भी एक प्रश्न आपके बन सकता है। तीसरी प्रश्नावली बहुत ही बड़ी है, बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक 16वां क्वेश्चन आएगा 3 अंक का, इसलिए इसको आप लास्ट में करें। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। जैसे 3.1 के अंदर 3.1 का आपको दूसरे में से कोई भी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये तीसरा क्वेश्चन अच्छे से करें। और उसके बाद ये उदाहरण है, उदाहरण 5 ये कर लें। उदाहरण 4 बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए आपको उदाहरण 5 अच्छे से करना है। प्रश्नावली 3.2 के अंदर ये जो तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का पहला यानी तीसरे का पहला ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, और इसका चौथा ये कई बार आया हुआ है, पहले 2017 से पहले बोर्ड में 2-3 बार आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं 3.3 में। 3.3 में आपको ये उदाहरण 7 और 8 करने हैं। उदाहरण 7 और 8 क्योंकि इसके जैसा ये 2019 में आया हुआ है, तो 3.3 में आपको इसके पहले के उदाहरणों के 2 उदाहरण कर लेने हैं। उसके बाद में पेज नंबर 47 पे यह है उदाहरण 9 है। 3.4 में ये पूर्ण वर्ग की 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें आप। जैसे 3.4 का पहले का ये चौथा क्वेश्चन कर लें, पूर्ण वर्ग विधि से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद दूसरे का 6ठा और ये 3 प्रश्न, तीसरा, चौथा और 5वां 3.4 में ये कर लेने हैं। उसके बाद उदाहरण 10 है, इसमें से ये 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें आप। 3.5 के अंदर दूसरा और तीसरा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इनकी प्रैक्टिस करें। इनकी एक क्वेश्चन कर लें इनके। ये तीसरा अच्छे से कर लें, तीसरा और ये चौथा है आगे पेज पर। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये चौथा और 5वां। यानी इसमें मोस्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रश्नावली 3 में, लेकिन आएगा एक ही प्रश्न इनमें, इसलिए इसको लास्ट में करें और अच्छी प्रैक्टिस करें। कह नहीं सकते कि कहाँ से प्रश्न बनेगा इसमें,
ये HCF LCM का बहुपदों का यह भी अभी तक नहीं आया है व्यंजकों का। 3.6 के अंदर पूरा HCF और LCM के है, तो इसमें आपको लास्ट के ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं, दूसरे का 5वां और चौथा और 5वां। विविध में कुछ खास नहीं है, एक एक नंबर का प्रश्न तो यहाँ से बनेगा नहीं, इसलिए ये छोटे छोटे प्रश्न नहीं करें आप, ये बड़ा प्रश्न करें लास्ट से। यहाँ से भी कम ही चांस है बनने की, क्योंकि बहुत ही बड़े प्रश्न हैं ये, 3 अंक में ये नहीं पूछा जा सकता। तो यहाँ से आप जैसे ये 20वां है, 22वां है और एक ये है 17वां, 15वां है, इस प्रकार से ये 4 प्रश्न और कर लें इसमें से। अब है प्रश्नावली 4 में सर्वविदित है आपके एक 26वां क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का ग्राफ का। तो इसमें आपको ग्राफ का वीडियो भी भेज दिया था उदाहरण 4 का, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी बता दिए थे। इसमें उदाहरण 7 का पहला और दूसरा कर लें, तीसरा तो बोर्ड में आया हुआ है। तो जो प्रश्न आपके बोर्ड में आए हुए हैं वो प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन उनके जैसे प्रश्न बन के आ सकते हैं। तो जो 2018 और 2019 बोर्ड में प्रश्न आ गए हैं उन प्रश्नों को हूबहू को छोड़ दें, उनके जैसे दूसरे प्रश्न करने हैं आपको। अब यहाँ पे 4.1 में से तीसरे का पहला और ये चौथा कर लेना है, ये इसका दूसरा सप्लीमेंट्री में 2018 में आया हुआ है। तो तीसरे का पहला और ये चौथा कर लें यहाँ से। एसएमई का जिन बच्चों को अच्छे से आती है वो तो प्रैक्टिस कर लें, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके इसमें से ग्राफ ही आएगा। और विविध के अंदर ये 10वां प्रश्न है, इसके जैसी कोई कंडीशन आ सकती है। इसमें एक कंडीशन साथ में ज़रूर पूछी जाएगी, जैसे एक का मान ज्ञात कीजिए। तो जो आपका ग्राफ का उत्तर आएगा एक्स और वाई वो रख देना इसमें, जिससे ए का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो 4.1 के प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जाएगा वाई अक्ष को कहाँ पे काटती है, या वाई अक्ष पे जहाँ बिंदुओं को काटती है उनके निर्देशांक, एक्स अक्ष पे जिन बिंदुओं पर काटते हैं उनके निर्देशांक, या ये जो बिंदु और अक्षों से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो ये कॉम्प्लीमेंट इसके साथ में एक और प्रश्न पूछा जाएगा ग्राफ के साथ में आपका, तो उसको देख लेना है। ये प्रश्न 26 में ही होगा, प्रश्न 26 में ये आएगा आपका कि आलेखीय विधि से हल कीजिए और इसकी सहायता से ये बताइए, ये इसमें जैसे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए, या इसमें जो ग्राफ बना है वो वाई अक्ष पर किस बिंदुओं पे ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो 26वां प्रश्न आपका ग्राफ का आएगा 6 अंक का। प्रश्नावली 5 है रोड, इसमें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से आपका एक 17वां क्वेश्चन आएगा 3 अंक का, बाकी 9वां क्वेश्चन 1 अंक का और 15वां 2 अंक का, ये रोड सेफ्टी में आएंगे आपके। तो जो पिछले 2 सालों में रोड सेफ्टी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करना है आपको, इस 5वीं प्रश्नावली में से नहीं करनी है इसी पे ही बेस्ड। मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, किसी में योग ज्ञात करना है, किसी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है वो आपको पिछले 2 सालों के पेपर कर लेने हैं और रोड सेफ्टी में बताएंगे तो उसमें बता देंगे ये। बाकी यहाँ से एक ही प्रश्न बनेगा 5वीं ये 17वां क्वेश्चन 3 अंक का। तो ये योगफल और nवां पद ज्ञात करना या nवां पद ज्ञात करके फिर योगफल ज्ञात करना, ये प्रश्न आपके बन सकता है। 5.1 के बाद में इस प्रकार का, जैसे एक कर्मचारी का मासिक वेतन 10,000 रुपये है और उसके सालाना 300 रुपये की वृद्धि होती है, तो वो 20वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, यानी इसमें nवां पद ज्ञात करना है आपको। जैसे यह है समांतर श्रेणी है, इसका 30वां पद ज्ञात करो, यानी nवां पद ज्ञात करना है। तो आपको इसमें पदों की संख्या या nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से आगे चलिए आप 5.2 में देखिए। 5.2 में क्वेश्चन आने के चांस हैं इस प्रकार के। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। अब ये इसमें 7 से भाज्य या 7 के गुणज
या 4 के गुणज, 3 के गुणज, किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पेज नंबर 79 पे उदाहरण 10 और 11 को कर लेना है। 11 के जैसे बाकी और भी प्रश्न हैं, जैसे यहाँ 4 के गुणज पूछा है, 4 की जगह 7 के पूछ ले, 3 के पूछ ले, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझना है। इनके जैसा कोई एक प्रश्न बन सकता है। तो आपको उदाहरण 10 और 11 करना है यहाँ से 5.2 के पहले। उदाहरण 10 क्या है कि इस श्रेणी का अंतिम से 20वां यानी पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। तो उदाहरण 10, 11 और 12 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है या 4 संख्याएं हैं, ऐसा प्रश्न। तो ये आपको 5.2 के पहले के 3 उदाहरण करने हैं, 10वां, 11वां और 12वां। 5.2 के अंदर 5.2 में जैसे उदाहरण थे वैसे ही उनसे मिलते जुलते वापिस यहाँ प्रश्न बन के आ गए हैं। तो इसमें आपको करना है ये 7वां 8वां बिल्कुल सेम है, अंतिम से इतना ज्ञात कीजिए। तो जो उदाहरण 10 11 अच्छे से कर लोगे उनके जैसे ये सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ से खाली आप ये 9वां और 10वां प्रश्न तैयार कर लें इसमें से 5.2 में से। अब है, क्योंकि प्रश्न आपका यहाँ से 3 अंक का बनेगा, तो अब 5.3 से पूरे चांस है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए ये -5 -8 ये है। इसमें आपको पहले पदों की संख्या भी ज्ञात करनी है, बाद में उनका योगफल भी ज्ञात करना है। तो उदाहरण 14 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये करना है आपको। तो इसमें आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन कर लें। एक तो पहले n का मान ज्ञात करना यानी पदों की संख्या ज्ञात करके उनका योग ज्ञात करना, या दूसरा टाइप इस टाइप का आएगा कि आपके पदों का योगफल तो दे रखा है, उसमें आपको खाली पदों की संख्या ही बतानी है। तो इसका उदाहरण 14 का ये दूसरा प्रश्न, और उसके बाद में ये उदाहरण 17, उदाहरण 17 के बाद में उदाहरण 18 और 20, और प्रश्नावली 5.3 में 9वां और 10वां प्रश्न। विविध प्रश्नावली में कुछ खास नहीं है, पीछे के प्रश्न हैं सभी। फिर भी यहाँ से आपको एक तो ये 14वां प्रश्न करना है और एक 13वां। ये 13, 14 और 15 ये तीनों कर लें आप, क्योंकि पेपर टफ बनता है तब इस टाइप के प्रश्न आते हैं। या तो नॉर्मली आपका इसमें योगफल का आ जाएगा, नहीं तो इस टाइप के प्रश्न कर लें ये। तो ये थे आपके चैप्टर 1 से लेके 5 तक के, प्रैक्टिस करनी है आपको इनकी।